वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज मैं थोड़ा बहुत ऑडिट का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, और उन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। जो ऑडिट होता है वो दो तरीके से हम देखेंगे। एक जहां ऑडिट ऑप्शनल होता है, एक जहां मैंडेटरी होता है। ऑडिट जो ऑप्शनल होता है वो दो लोगों के लिए होता है, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए और पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, और मैंडेटरी किसके लिए होता है? कंपनी के लिए। ऑप्शनल की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, वैसे तो उनको मैंडेटरी नहीं है ऑडिट कराना, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसको ऑडिट करा सकते हैं। सिमिलर केस पार्टनरशिप में भी है, उनको मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है ऑडिट कराना, लेकिन अगर वो चाहे तो ऑडिट करा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनके बेनिफिट होते हैं ऑडिट कराने के लिए। तो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी अपना ऑडिट करवाती है, बट ये ऑप्शनल होता है। मैंडेटरी किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी ऑडिट को अवॉइड नहीं कर सकती, उसको कराना ज़रूरी होता है। जो कंपनी का ऑडिट होता है उसका क्या नाम होता है? उसका नेम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनी का जो ऑडिट होता है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, और जो ऑडिटर का नेम होता है वो होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो ऑडिट करेगा कंपनी का। अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे देखेंगे, अब जो अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का वो तीन लोग कर सकते हैं। कैसे कैसे? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, या बाय शेयर होल्डर्स के द्वारा, या बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जनरली, भाई सबसे पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को, तो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है कि इनकॉर्पोरेशन के विदिन 1 मंथ के अंदर, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो 30 दिनों के अंदर अंदर उनको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। और वो अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। अब जो ये पहला जो ऑडिटर जल्दबाजी में जो ये अपॉइंट करेंगे, ये कब तक के लिए अपॉइंट किया जाएगा? ये अपॉइंट किया जाता है जब तक फर्स्ट AGM एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, फिर वो बाद में अपॉइंट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। फिर आते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब बात आती है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है पहली AGM तक अगर वो नहीं होता है तो उसकी पोस्ट खाली पड़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, दोबारा से एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, और वो जो ऑफिस होल्ड करेगा वो नेक्स्ट AGM तक करेगा, मतलब सेकेंड AGM तक, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे बाय शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो शेयर होल्डर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर के द्वारा क्या गया कि अगर जैसे यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाती, तो जो ऑडिटर को अपॉइंट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास शेयर होल्डर के पास में आ जाएगी। तो शेयर होल्डर फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करेंगे? विदिन 90 डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जाएगी तो 90 दिनों के अंदर उनको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। अच्छा, ये बात कैसे आती है कि शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे? तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलते हैं अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे। तो शेयर होल्डर की जब मीटिंग होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसमें वो अपॉइंट करेंगे, तो 90 दिनों के अंदर उनको अपॉइंट करना होगा। और ये भी सेम वही केस है कि वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, तो फर्स्ट AGM तक करेगा, ठीक है। अब बात आती है निकल के कि अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब जब बात की जाएगी, अब जब एनुअल जनरल मीटिंग में जब ये काम हो जाएगा कि भाई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, फिर बाद में नया से जब वो सही तरीके से अपना एक पहला ऑडिटर चुनेंगे आप, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑडिटर सेलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट AGM में, वो जो रहेगा ऑफिस में वो 6th AGM तक रहेगा। कहने का मतलब जो पहली AGM में जो उनको ऑडिटर को अपॉइंट करना है उसका टेन्योर 5 साल तक रहेगा, मतलब छठी AGM की मीटिंग तक वो रहेगा। अब बात आती है कि जब वो उसको अपॉइंट कर लेंगे तो उनको भाई रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विदिन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑडिटर के बारे में हो गया। इसके बाद निकल के आएगा उसका टेन्योर कितना रहेगा। अगर अब देखो टेन्योर कैसा रहेगा, इसमें होगा दो तरह के ऑडिटर हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल, भाई अकेला एक ही बंदा है वही ऑडिट का काम करेगा। ये फर्म को ही ऑडिटर बना दिया, कोई फर्म है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि ऑडिटिंग का काम करती है, तो ऑडिटर है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल ऑडिटर की बात करें, अगर एक सिंगल आदमी है या पर्सन है तो उसको केवल एक ही टर्म मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल का। लेकिन
अगर एक फर्म की ऑडिटर है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो उनको मैक्सिमम 2 टर्म मिल सकते हैं, जो कि 10 ईयर्स का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये दोनों प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के लिए सेम था। अब बात आ जाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कि भाई वहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा। फॉर गवर्नमेंट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी या जो सेमी गवर्नमेंट और सेमी स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज रहती है उनके लिए, तो इनका जो फर्स्ट ऑडिटर होगा ये कौन करेंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। अब देखो इसमें सिंपल सी बात निकल के आती है कि सरकारी कंपनी है तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा ऑडिटर को अपॉइंट करने का। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसको 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है। अब सरकारी कंपनी है तो हम कह सकते हैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के 60 दिनों के अंदर यानी विद इन 2 मंथ। अगर भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फेल हो गया, उसने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करा, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे अगले 30 दिनों में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, यानी 60 दिनों के बाद जो अगले 30 दिन होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। और जो मेंबर्स होगा वो 60 दिनों के अंदर करेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑडिटर के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? इसका वही रहेगा कि पहली एजीएम तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इसका मतलब भाई इसके बाद आने वाले समय में जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे किए जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में तो भाई वो टेम्प्रेरी ऑडिटर लगा के रखते लगभग 1 साल के लिए। तो अब जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसके बारे में कहा गया है, जो आने वाले ऑडिटर होंगे, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो इनकॉर्पोरेशन के 180 दिनों के अंदर यानी 6 महीने के अंदर एक ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर देखेगा जिसको वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि आगे मतलब ऑडिटिंग के लिए। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है ऑडिट का और जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है यहाँ से क्लियर होगा।